पाक टीम एक नया ड्रामा तैयार कर रही है क्योंकि 21 तारीख को फिर से मैच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान इस बार दूसरी तैयारी करके आ रही है क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने बेइज्जती कर दी है। तो तैयारी क्या है? अगली तस्वीर देखिए। जिस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया फील्ड पर और उसके बाद भारतीय टीम बिना हाथ मिलाए चली गई और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भारतीय टीम ने बंद कर लिया दरवाज़ा, पाकिस्तानी टीम भी ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रही है। तो क्या करने वाली है पाकिस्तान की टीम? आइए अब आपको बताऊं पाकिस्तान टीम की तैयारी क्या है। इस पिछली बार हाथ मिलाया था, भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फिर मुकाबला होना है 3 दिन बाद, यानी 21 सितंबर को होने वाले मैच की तैयारी पूरी हो गई है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा पाकिस्तान के ड्रामे की बात हो रही है इस वक्त। खबर यह है कि इस बार पाकिस्तान भारत वाला दांव चलने वाला है। दावा है पीसीबी ने पाक खिलाड़ियों को कहा है कि वो हाथ ना मिलाएं, यानी इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जब भारतीय खिलाड़ी हाथ आगे बढ़ाएंगे ही नहीं तो पाकिस्तान हाथ न मिलाने पर भारत की नकल कैसे कर पाएगा? क्रिकेट एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान की बचकानी हरकत बता रहे हैं और आपको बताऊं कि दरअसल भारत के कप्तान कोच ने कहा है कि हम पहलगाम पीड़ितों के साथ हैं। हाथ ना मिलाकर कहा, कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं और मतलब भारतीय टीम दुबई में पिछली बार की तरह ही उतरेगी, नापाक खिलाड़ियों को देखेगी और ना ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगी। एक रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि अगर टूर्नामेंट जीतता है तो पीसीबी अध्यक्ष और एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगा भारत। भारत का यह रुख है कि पाकिस्तान के लिए दोहरी चोट जैसा होगा। इससे बड़ा करारा तमाचा पाकिस्तान पर नहीं होगा। अब देखिए, पाकिस्तान कल यूएई से मैच नहीं खेलने जा रहा था, उससे पहले क्या कर रहा था वो तस्वीर भी सामने आ गई कि 1 घंटे तक कहां माथापच्ची कर रहा था। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैच रेफरी बैठे हुए हैं। मैच रेफरी से कह रहा था माफी मांगो, लेकिन मैच रेफरी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। देख रहे हैं, पीसीबी के मेंबर्स बात कर रहे हैं। मैच रेफरी से यही मैच रेफरी है जिनसे भारतीय टीम ने कहा था हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान टीम को नहीं बताया। पाकिस्तान टीम ने इस पर बवाल कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने इनसे कहा कि माफी मांगिए आप, उसके बाद ही हम मैच खेलने जाएंगे। अब देखिए जरा हुआ क्या इस मीटिंग में जिसकी वजह से पाकिस्तान 1 घंटा देरी से पहुंचा। यह वो तस्वीर है मीटिंग की। भारत से मिली हार और बेइज्जती से पाक टीम बौखला गई है। उसने पहले टीम इंडिया और फिर मैच रेफरी की शिकायत की है। पाक टीम को लगा कि वो भारत का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने पर अड़ गई कि इन्हें हटाओ। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी तो भड़क उठा। वो एशिया कप बॉयकॉट करने की धमकी देने लगा। खबर यह है कि पाक सरकार और सलाहकारों ने पीसीबी को चेतावनी दी और कहा कि पीसीबी अगर एशिया कप से हटा तो 141 करोड़ का नुकसान होगा। बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश करें। एक तरफ पाकिस्तान के चैनलों में उसके बॉयकॉट की खबर चल रही, दूसरी तरफ पाक टीम रेफरी के साथ बंद कर रहे थे बैठक में रेफरी पकरोफ, पाक कप्तान सलमान और उसके टीम मैनेजर थे। पकौफ ने पाकिस्तानी टीम को कहा कि लगता है कोई गलतफहमी हुई। करीब 60 मिनट की इस बैठक के बाद पाकिस्तान खेलने को राजी हुआ, लेकिन बेइज्जती से बचने के लिए नया झूठ फैलाया कि रेफरी ने माफी मांगी, जबकि आईसीसी ने पहले ही कह दिया था रेफरी ने कोई गलती नहीं की है। यूएई के साथ मैच के लिए 1 घंटे देरी से पाक टीम पहुंची तो टॉस के लिए वही मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ही फिर मौजूद थे और पाकिस्तान में ही लोग कहने लगे ये टीम झूठी अकड़ थी टीम की। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे थे। आज की एक और खबर है, हाइड्रोजन बम या फिर फुलझड़ी। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था एटम बम फोड़ेंगे पीसी की। अब राहुल गांधी ने कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पीसी तो की, लेकिन कहां यह हाइड्रोजन बम नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है, ये तो फुलझड़ी थी। ओटीपी कहां गया? इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल ने आज फिर नया दावा किया है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट डिलीट करने को लेकर दावे किए। इस बार राहुल सबूतों के साथ गवाह भी लेकर आए थे। राहुल के हाइड्रोजन बम को बीजेपी ने फुलझड़ी बताया तो शाह ने अपने अंदाज में राहुल पर चुटकी ली।
कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश ना जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। अब देखिए जरा राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग ने उसका क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर नया दावा किया है। सीसी ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, मेरे पास इसके ठोस सबूत है। विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आनंद इलाके का हवाला दिया। यहां 618 वोट हटाने की कोशिश का दावा किया। वोटों को हटाने के लिए आवेदन में फर्जीवाड़े का दावा किया। कर्नाटक में इसको लेकर सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे हैं। राहुल का दावा है चुनाव आयोग ने इस पर जवाब नहीं दिया है। एक हफ्ते में चुनाव आयोग को कर्नाटक सीआईडी को सारे सबूत देने चाहिए। अपने खुलासे पर राहुल ने कहा, यह हाइड्रोजन बम नहीं है। वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम बाद में आने वाला है। राहुल ने कहा, हमने वोट जोड़ने के बाद घटाने का सिस्टम दिखाया है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोटों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को डिलीट किया है। राहुल ने कहा। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। राहुल के आरोपों पर जवाब। 2023 में आनंद विधानसभा में वोट डिलीट करने की कोशिश हुई, लेकिन वोट डिलीट करने की यह कोशिश नाकाम हो गई। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई। 2018 में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि 2023 में कांग्रेस के खाते में यह सीट आई थी। ऑनलाइन कोई भी वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने यह बात कही। आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया। इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हमें आप ये इन दीजिए। बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक। नो आंसर। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। वह विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण लोग देश जानता है। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका। राहुल के इस दावे के बाद सियासतदानों ने हमला किया, जिसे राहुल हाइड्रोजन बम कह रहे थे। उन्होंने कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन क्या कह रहे बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए हैं। ऑनलाइन किसी का नाम नहीं काटा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा राहुल जो समझा रहे हैं वह पुरानी बात है। केजरीवाल यह 2024 में सबूतों के साथ बता चुके हैं। सचिन पायलट ने कहा हमने वोट चोरी पर पहले ही काफी सबूत दिए हैं।